भूमि पूजन भूपेश बघेल सरकार के ज़माना में भुवनेश्वर बघेल द्वारा वहाँ के भूमि पूजन करेंगे है महाविद्यालय का। कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छी टीचर होनी चाहिए, अच्छी शौचालय होनी चाहिए, अच्छा उनको पानी का व्यवस्था होना चाहिए। इसका खुला उल्लंघन ये छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2.5 साल में ये भवन, उनको अगर श्रेय लेना है तो ये भवन बना के दिखाए। ग्यारह 8/2026 को हमारे ठेलगढ़ी में 2 दिवसीय उपवास चल रहा है, जिसमें हमारे पूर्वज की मांग भी है और आज मांग है भूमि पूजन भूपेश बघेल सरकार के ज़माना में भुवनेश्वर बघेल द्वारा वहाँ के भूमि पूजन करेंगे है महाविद्यालय का। और अभी तक के ये सरकार हाँ मिटका बैठे है, लेकिन ये काम लकावा नहीं करत है। हमार मांग है, क्षेत्र के मांग है, इसका जल्दी से जल्द पैसा भेजवाए और काम चालू करवाए की कृपा करे। आपसे निवेदन है विष्णुदेव जी साहब, हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो, ये काम होना अनिवार्य है। आप एसटी और अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी हो और आप एससीपी से सौतेला व्यवहार करते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है सर। मैं ग्राम पटेल ठेलगढ़ी का बोल रहा हूँ और इस बात को ध्यान देना है आपको और 4-6 महीना में काम चालू करवा दो, यही हमारा निवेदन है। नहीं तो आगे चल के चक्का जाम और यूँ तो भी करना, सारी व्यवस्थाएं करना पड़ेगा। आप सोच लो, समझ लो आपके जनता के क्या हालत होगा चक्का जाम में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? कुंदन टंडन। आपके ठेलगढ़ी में महाविद्यालय संचालन हो रहा है, लेकिन उसका भवन अभी बना नहीं है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं भवन निर्माण कार्य के विषय? हम लोग को यहाँ भवन की अत्यधिक जरूरत है और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हमें बहुत प्रॉब्लम जाता है स्कूल में भी। और 6 से 12 क्लास लगता है कॉलेज वालों का और हम लोग को 12 बजे जाते हैं तो इसे कॉलेज वाले बैठे रहते हैं, हम लोग को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम जाता है। मतलब फुल टाइम क्लास नहीं लग पाता होगा? क्लास लगता है, बट वही है कि टाइम में हम लोग आते हैं तो बैठने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपकी क्या मांग है भवन निर्माण के विषय में? हम लोग को मतलब जरूरत है भवन, मतलब कॉलेज के लिए भवन, अलग भवन बनना चाहिए। हाँ, अलग भवन बनना चाहिए ताकि व्यवस्थित रूप से शिक्षा दीक्षा पूरा हो सके। पढ़ाई हमारा पूर्ण रूप से ठीक ठाक हो सके। तो पूर्व विधायक जी जो अभी 2 दिवसीय उपवास कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हाँ सही है, सही मांग है उनका? हाँ सही मांग। क्या नाम है आपके? मोर नाम युवराज निर्मलकर है। और आपके गाँव? डोमाडी कला। आप यही कॉलेज में पढ़ते हो कि पढ़ रहे हो? मैं यही कॉलेज में अभी पढ़ के निकले। अच्छा हाँ। तो भवन नहीं है उखर कारण से अभी जो हाई स्कूल में कॉलेज के संचालन होते तो हमें समस्या होती है क्लास लगे में व्यवस्था में? अभी भवन निर्माण नहीं होने पर बहुत समस्या पड़े थे। समय में क्लास तो होता है लेकिन अंतिम समय तक नहीं चल पाता, पूरा क्लास नहीं हो पाता। पूरा क्लास लगभग नहीं हो पाता और आगे स्कूल का भी उसी भवन में स्कूल का भी चल रहा है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। कुछ कार्यक्रम सुबह ही करना पड़ जाता है, जो कि कॉलेज का जो कार्यक्रम है दोपहर या अन्य समय भी हो सकते हैं। और भवन निर्माण किसी पार्टी वाला बात नहीं है, विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ वाला बात है। जब तक भवन नहीं होगा तब तक विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और भवन ना निर्माण होने से भी कॉलेज का जो हाईलाइट है वो नहीं हो पा रहा है। कॉलेज के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, सब मोबाइल में सर्च मारकर आ रहे हैं। और कॉलेज के अंतर्गत जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे बीएससी मैथ से तो है लेकिन बीएससी बायो नहीं है, और जो इतिहास नहीं है, इन सभी विषयों का भी पढ़ाई नहीं हो पाता। बहुत से विषयों का नहीं हो पाता। हाँ, इसलिए हमें भवन निर्माण बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पूर्व विधायक जी उपवास कर रहे हैं, उनका प्रयास कैसा है? उनका जो प्रयास है वो उचित है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के जीवन के लिए, हित के लिए, और वो किसी पार्टी के लिए नहीं, एक प्रकार से विद्यार्थियों के लिए है वो। हाँ, प्रयास है और उसे आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय विष्णुदेव शाह जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन है, बोलो? कि भवन निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करे, हो गया हो तो भवन निर्माण जल्दी से चालू कर दे। आपके क्या नाम है? गरिमा देवांगन। कहाँ रहते हो आप? ठेलगढ़ी में। आपके गांव ठेलगढ़ी में कॉलेज भवन नहीं है, अभी महाविद्यालय जो संचालन हो तो हाई स्कूल में होते। हाँ। तो कॉलेज भवन निर्माण होना चाहिए, खल लिए पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल जी 2 दिवसीय उपवास करते थे। ये विषय में आप लोग जानकारी है? उपवास करते हैं
कॉलेज भवन के निर्माण काम चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और विषय में आप कुछ बोलो आपका। बहुत परेशानी होते कॉलेज के लिए। हाँ। फिर बैठे पर परेशानी होते। हाँ। और बहुत चीज के परेशानी होते। घर से सही पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ। भवन नहीं था तो जो पूर्व विधायक जी उपवास कर रहे थे सही में है कि नहीं है उपवास? सही करा थे। सही मांग है। हाँ, हम मतलब भी करना चाहिए। स्टूडेंट मतलब भी भाग लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से कॉलेज भवन निर्माण का अपना सरकार ना चालू करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। अच्छा, आप ऐसा सोचते हो या आपके मांग है? हाँ। ठीक ठीक। हमारे साथ है ठेलकटी के ग्राम पंचायत के सरपंच। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर 2 दिवसीय उपवास जो रख रहे हैं और उस पर इनका समर्थन है कि नहीं, क्या विचार रखते हैं कि पूर्व की सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था और अभी तक बिना भवन के कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। हाई स्कूल बिल्डिंग में कॉलेज का संचालन हो रहा है। इस पर हमारे साथ जो सरपंच है उनका क्या विचार है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप सरपंच जी? क्या नाम है आपके? सकून। सकून। तो अभी आपके ठेलकटी में कॉलेज की घोषणा तो पूर्व की सरकार द्वारा करेगी है, लेकिन अभी बिना भवन के कॉलेज संचालन होता है। लेकिन भवन के मांग को लेकर के पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल जी है 2 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे थे। मैं आप क्या विचार रखते हो, आपके समर्थन हमें? 8-10 साल हो गए कॉलेज के घोषणा हो है, भूमि पूजा भी हो गई है और मतलब 15 गांव की पूरा कॉलेज वाले बच्चा मनाते उनकर बैठे के सुविधा भी नहीं है। और बहुत तकलीफ भी होते ओखर कारण हमारे नेताजी है मतलब भुवनेश्वर बघेल है ओखर मतलब मांग करत है, भूखे प्यासे बेचारा बैठ के ओखर तपस्या करत है। कॉलेज पूरा होना चाहिए, सबके मनोकाम पूरा होना चाहिए। हमारे साथ है शासकीय महाविद्यालय ठेलकटी के प्रिंसिपल है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ का कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ के प्रिंसिपल? मैं यहाँ, मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पर प्रभारी प्रचार के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा महाविद्यालय जून 2018 से आरंभ हुआ है और वर्तमान समय में हम शिक्षण का कार्य जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के बिल्डिंग में ही संचालित करते हैं। हमें सुबह 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय मिला है और कक्षाएं उसी में संचालित हो रही हैं। वर्तमान में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है तो कालखंड का समय 40 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटे किया गया है। तो थोड़ा हमारा टाइम टेबल जो है 12 बजे के बाद का भी है और स्कूली प्रशासन से बात हुई है, वो लोग सभी सहयोग कर रहे हैं तो हमारी कक्षाएं संचालित हो पा रही हैं। फिर भी अगर हम महाविद्यालय का हमारा स्वयं का भवन बन जाएगा तो हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से और कक्षाएं और अन्य गतिविधियों को संचालित कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। नमस्कार, जय जोहार। आज हम हैं खैरागढ़ छुई खदान गन्ने जिले अंतर्गत ग्राम पंचायत ठेलकटी में और यहाँ डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री भुवनेश्वर बघेल जी यहाँ पर 2 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं और यहाँ पर ठेलकटी में कॉलेज भवन के निर्माण के लिए लगातार क्षेत्र के लोग परेशान हैं और इसके लिए लगातार जनता की मांग थी और यहाँ के जो पूर्व विधायक है उनके द्वारा इसके लिए उपवास रखा गया है। आइए जानते हैं इनके प्रयास क्या क्या हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई, उनको उपवास क्यों रखना पड़ा और शासन के लिए उन्होंने क्या क्या मांगे रखी हैं इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए और कॉलेज के लिए, कॉलेज भवन के लिए। आइए बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, बताओ। तो ये ठेलकटी ग्राम में कॉलेज भवन के लिए उपवास रखना क्यों पड़ा? देखो, ठेलकटी भवन के लिए इसलिए उपवास रखना पड़ा कि ये यहाँ जो कॉलेज संचालित है 19 जून 2018 ये संचालित होता है और यहाँ पर स्कूल भवन में कॉलेज लग रहा है। फिर उसके बाद हमारी सरकार आई तो सरकार आई तो 9 जून 2022 को हम लोगों ने ये सामने देखो आप जहाँ बोर्ड दिख रहा है वहाँ पर 5 एकड़ जमीन है ना, वो उपलब्ध कराए कॉलेज के लिए। उसके बाद हम लोग लगे रहे कि भाई कॉलेज तो है, जगह भी हो गया, अब बिल्डिंग बनना चाहिए, लोगों बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए। तो 2 अगस्त 2023 को है ना प्रशासकीय स्वीकृति आके और स्वीकृति होता है 4,65,00,000 रुपए का, है ना। उसके बाद 2023 फिर सरकार चेंज हो गई, आज 26 आ गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। आपके कार्यकाल में स्वीकृत हो गया था? हाँ, मेरे कार्यकाल में स्वीकृत हो गया था। लेटर भी है जो मैंने पब्लिक के लिए लगाया भी है और मेरे पास भी है, चाहोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ दिक्कत ये है कि
आसपास के 40 गांव के लगभग 500 बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी स्कूल बिल्डिंग में लग रहा है। स्कूल बिल्डिंग में लगने के कारण कॉलेज 8 से 12 बजे तक लगता है, 12 बजे के बाद स्कूलें लगती है। अभी जो नई शिक्षा नीति जो आई है ना, नई शिक्षा नीति में समय बढ़ा दिया गया पीरियड्स का, है ना, जो 45 मिनट का था एक उदाहरण में, वो अब 1 घंटे का हो गया है। अब 15-15 मिनट बढ़ गया, तो 15 मिनट बढ़ने के बाद कॉलेज वाले बताते हैं कि भाई अभी जो 12 बजे तक हम लोग क्लास लगा रहे थे उसको अगर हम अपने समय शेड्यूल में जाएंगे तो 1:40 तक लगेगा, है ना। तो 2 बजे हमारे स्कूल के बच्चे 2 से 5 तक कितना पढ़ पाएंगे। और ये जो हमको जो शिक्षा का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिला है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छी टीचर होनी चाहिए, अच्छी शौचालय होनी चाहिए, अच्छा उनको पानी का व्यवस्था होना चाहिए, इसका खुला उल्लंघन ये छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है। अगर ये सरकार आपके उपवास के बाद अगर इस पे सकारात्मक पहल नहीं करेगी तो आगे आपका क्या रणनीति होगा? देखो, हम लोग तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में हमारा अधिकार है धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम करके सरकार को अपने मांगों को पहुंचाना। अब उनको करना काम है। हम तो आज 2 ही दिन का सांकेतिक कभी उपवास रहा है ना, अभी 6 महीने का समय देंगे। 6 महीना के बाद हम उसको फिर हम सांकेतिक उपवास रखेंगे, फिर 4 महीने का समय देंगे, फिर साल भर के बाद अगर नहीं हुआ हमारा भवन का पूरा तो हम लोग अनिश्चितकालीन उपवास में जाएंगे। आपको बहुत समर्थन मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ क्षेत्र के और आसपास के स्टूडेंट भी इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। समर्थन ऐसा कि ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, है ना भाई, हम क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, इस कारण सब लोग बच्चों के लिए जो मांग है, उचित मांग है, उसको हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी सुना हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे विधायक थे तो उनको 3 साल में ऐसा हो गया था वैसा हो गया था करके। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपकी सरकार 2.5 साल हो गई, आप क्या कर रहे थे और 2.5 साल और बचा है। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2.5 साल में ये भवन, उनको अगर श्रेय लेना है तो ये भवन बना के दिखाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भुवनेश्वर भैया जिंदाबाद, भुवनेश्वर भैया जिंदाबाद। आप अभी ज्ञापन लिए, क्या मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या समस्याएं बताई और इसमें क्या लिखा हुआ है? आज पूर्व विधायक जी के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है और प्रशासन की ओर से इसे प्राप्त कर लिया गया है। इसे आगे की कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यहाँ बताया कि कॉलेज खुलने को लेकर जो डिले हो रहा है, कॉलेज भवन खुलने के लिए जो डिले हो रहा है, उसके हेतु उन्होंने ये ज्ञापन दिया और उसमें बताया कि बच्चों के द्वारा हस्ताक्षरित है और उन्होंने ये बताया कि 6 महीने का समय सीमा है, इसके बाद वो आगे की अपनी कार्रवाई करेंगे अपने तरफ से आगे। सर, आपका नाम और पद जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम देवेश प्रसाद साहू है, मैं अभी वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ, खैरागढ़ जिले में। जी। आज यहाँ पर पूर्व विधायक श्री भुवनेश्वर बघेल जी का 2 दिवसीय उपवास का एक कार्यक्रम लगातार 6 बजे तक अभी संचालन हो रहा है और वो लगातार उपवास कर रहे हैं और इनकी सीधी मांग है कि इनके शासनकाल में जो घोषणा कॉलेज भवन का किए गए थे उसको तत्काल निर्माण कार्य चालू किया जाए। और लगातार इस क्षेत्र की भी मांग है, ग्रामीणों की भी मांग है और बच्चों के स्टूडेंट विद्यार्थियों की भी मांग है कि कॉलेज भवन का निर्माण जल्द से जल्द हो। और आप क्या सोचते हैं, क्या ये सुशासन की सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील है? क्या आपको लगता है ये सरकार जल्द से जल्द शिक्षा के जो बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और इस ठेलकाडी के लिए जो कॉलेज भवन बहुत जरूरी है, क्या इसको निर्माण कार्य जल्द से जल्द चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारा पत्रिका यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।